हे गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो भाई हुआ ये कि मेरे पास एक कॉल आया, और कॉल आया था मेरे पास कुवैत से। और जिस लड़के ने मुझे कॉल किया था वो लड़का है नेपाल से। तो उसने मुझसे सवाल किया कि भाई मैं यूके आना चाहता हूँ, तो मुझे इसका प्रोसेस बताएं और तरीका बताएं कि किस तरह से मैं यूके आ सकता हूँ। तो ऑलरेडी मेरी उससे व्हाट्सएप पे बात हुई, उसने मुझे कॉल किया और मैंने उसको एक्सप्लेन किया, एक्चुअली सच का सामना कराया कि क्या सच है और किस तरह से वो अपना रास्ता बना सकता है इधर आने का। तो फिर मेरे दिमाग में बात आई कि भाई अब ये चीज़ बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अभी हम लोग गल्फ कंट्री में हैं, सऊदी में हैं, दुबई में, तो हम यहाँ से किस तरह से जो है यूके मूव हों। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आइए इसी बारे में बात करेंगे। और दूसरा सवाल मेरे पास आया था ये लेकर के, भाई प्लान तो ये था कि मैं बाहर जाके शूट करूं और आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाऊं, लेकिन आज मौसम इतना ख़राब है और पूरा ये आप देख सकते हैं पूरी धुंध छाई हुई है। तो मेरा शायद ऑलमोस्ट मुश्किल होगा बाहर निकलना। तो अब ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन जो सवाल है इसका जवाब मैं देना पसंद करूंगा अपने घर से ही, तो यहीं पे शूट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आप रहते हैं सऊदी में या कुवैत में या बहरीन में या कहीं भी किसी गल्फ कंट्री में, तो हर जगह के हर कंट्रीज के अपने कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। तो हम जो मोस्टली और स्पेशली जो लोग अपने घर से, अपना घर वतन छोड़ के घर से निकलते हैं, वो यही सोच के निकलते हैं कि यार हम दो पैसे कमाएं और जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनसे फारिग हो जाएं या उन जिम्मेदारियों को सही से निभा सकें और हमारे घर वाले खुश रह सकें, अच्छे से खा सकें, पहन सकें और अच्छे से जी सकें। तो यही हमारा सबसे पहला हमारा जो है माइंड में बात रहती है और यही हमारा टारगेट होता है कहीं भी बाहर निकलने का। तो यार अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो ये सब जो है डिपेंड करता है आपके पॉकेट पर, आपके बैकग्राउंड पर। अगर आप किसी अच्छे घर से बिलोंग करते हैं और आपके घर में आपके पापा या आपके पास आपके पापा नहीं है या आपके लिए वो इतना छोड़ गए हैं, या आपके पापा हैं और वो अच्छे एक वेल सेटल्ड इंसान हैं, उन्होंने कुछ सेविंग की हैं और वो आप पे कुछ स्पेंड कर सकते हैं, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आप यूके आएँ। और यूके आने के बाद में ऑफ कोर्स आपका जो सबसे इजी वे है आने का वो है स्टूडेंट वीज़ा। तो आप स्टूडेंट वीज़ा लेकर आएँ और यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर 2 साल का PSW मिल जाएगा, जो कि वर्क परमिट होगा सीधा सीधा, और आप उस पर काम कर सकते हैं। अब ये आना कब है? आना आपको जब है जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर ली, तो यहाँ मास्टर के लिए आएँ, वही आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप यहाँ बैचलर के लिए आते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा जो है टाइम वेट करना पड़ेगा अपने आगे के लिए। तो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता बैचलर करना। कि हाँ, अगर घर से कोई सपोर्ट है और बहुत अच्छी अर्निंग है बैक होम में तो फिर ये भी पॉसिबल है और लोग करते भी हैं यहाँ बैचलर। लेकिन बेस्ट यही रहेगा कि आप यहाँ पर मास्टर करना है। 1 साल का मास्टर होता है, कभी कभी 2 साल का भी होता है किसी किसी फील्ड में, और आप वो कंप्लीट करें। उसके बाद अपना PSW लें और अपना वर्क परमिट लेकर काम करें, अर्निंग करें, और साथ साथ अपना स्पॉन्सर ढूंढें। और कहीं अगर आपको अच्छी जॉब, सूटेबल जॉब मिलती है रिलेवेंट टू योर स्टडी, तो आप वहाँ पर अपनी जॉब कर सकते हैं। और फिर जो इजी और सिंपल वे है यहाँ पे सेटलमेंट होने का, वो आपको इजीली मिल जाएगा और आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। और सऊदी दुबई जो है वहाँ पे जाना बहुत ही ज़्यादा इजी है कंपेयर टू यूके, क्योंकि वहाँ पर हमारे यूजुअली बहुत सारे या तो रिश्तेदार होते हैं या कोई ना कोई ऐसा लिंक मिल जाता है जो वहाँ पर हेल्प करता है वीज़ा भेजने में या कफील ढूंढने में, उससे वीज़ा लेने में। तो ऑलमोस्ट 3-4-5 लाख में कुवैत का और 2-2.5-3 लाख में सऊदी का काम हो जाता है। तो इतना कम पैसे में हम वहाँ पहुँच जाते हैं अपने बजट के। और किसी किसी के पास इतना बजट भी नहीं होता कि वो 2-3 लाख या 5 लाख स्पेंड कर सकें। ऐसे भी बेचारे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कि जिनका बजट बहुत कम है और घर से इतनी सपोर्ट नहीं है और उनको उधार लेना है किसी से 10-20-50 हज़ार या लाख रुपए, तो वो बिल्कुल भी इंग्लिश कंट्री का ख्याल भी ना करें, ना यहाँ पे आने के बारे में सोचें। हाँ, अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं कि यार फ्यूचर में मुझे जाना है, लेकिन आपके लिए जो स्टार्टिंग रहेगी वो बेस्ट ये रहेगी कि आप गल्फ को चुनें और गल्फ से अपना स्टार्ट करें। क्योंकि जब मैं पहली बार घर से बाहर निकला था तो मेरे पास भी इतना बजट नहीं था कि मैं किसी इंग्लिश कंट्री के बारे में अपना प्लान बना सकूं। लेकिन हाँ, मेरा फ्यूचर प्लान ज़रूर था। तो इसीलिए मैं कुवैत गया और कुवैत जाकर मैंने बहुत अच्छी अर्निंग की। और मैं दावे से इस बात को कह सकता हूं, मैं यूके में रह रहा हूं, कि गल्फ से अच्छी अर्निंग यूके के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबल है तो भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ ज़्यादा कमा रहे हो तो आपका जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपके खर्चे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप मैक्सिमम बचा सकते हैं टैक्स देके, रूम रेंट देके, खाना देके, तो आप मोस्टली जो है
50,000 60,000 आप यहाँ पर बचत कर सकते हैं। और जो आगे का जो वे है पीआर का या यहाँ पे सेटलमेंट लेने का, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, वो बहुत मुश्किल है। तो हर तरफ से आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो एक बैग की ज़रूरत पड़ती है, और वो बैग होती है, जाहिर सी बात है, पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने ऊंचे नीचे दिन को सर्वाइव कर लेंगे और आप यहाँ पर अपना रास्ता बना लेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप कुवैत जा सकते हैं, आप दुबई जा सकते हैं, सऊदी जा सकते हैं, कतर, ओमान, कहीं भी जा सकते हैं। और वहाँ पे जाकर आप अपना काम, अपने एक नए फ्यूचर की शुरुआत कर सकते हैं। मेहनत करें, कोशिश करें कि वहाँ की जो अरबी लैंग्वेज है उसको सीखें, क्योंकि जब आप वहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हैं फिर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको काम की कमी नहीं होती, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो है आपको अरबी पे करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ के लोग नहीं करते बिल्कुल भी। तो ये मेरी आपको पर्सनल टिप्स है कि जब जो भी लोग गल्फ़ के अंदर रह रहे हैं वो अरबी सीखें और कोशिश करें कि पैसे की सेविंग करें और अपना बिजनेस करने की एक कोशिश करें, और इंशाल्लाह उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और जब आप 2 पैसे कमा लेंगे तो फिर उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि हाँ, अब मेरा जो जिस काम के लिए मैं आया था वो जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी है। अब जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे अपने पर्सनल सपने हैं, मैं उनको पूरा करने के लिए अब मैं अपना अगला स्टेप ले सकता हूँ। तो फिर आप प्लान बना सकते हैं कहीं भी जाने का। पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, तो ज़रूरत है तो बस वो पैसे की, वो पैसा आपके पास है तो दुनिया आपके हाथ है। तो मोस्टली मैं यार ये देखता हूँ कि मेरे पास कॉल आती है कि मुझे यूके आना है, लेकिन उसमें से कुछ लोग को जब मैं पूछता हूँ कि भाई आपके पास एजुकेशन क्या है, तो वो लोग यही बोलते हैं कि यार हमारे पास भाई कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है, तो हमारे घर में ये परेशानी थी, वो परेशानी थी, इस वजह से मैं जो है अपनी एजुकेशन या तो पूरी नहीं कर पाया या मैंने बीच में छोड़ दी। तो यार देखें, सीधी सी बात है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपके रास्ते यहाँ के लिए, किसी भी इंग्लिश कंट्री के लिए, यूके के लिए नहीं, कहीं भी आप कनाडा, अमेरिका, कोई सी भी इंग्लिश कंट्री हो, वहाँ पे जाने के लिए आपके रास्ते बहुत ज़्यादा टाइट हैं। आपको ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि आपका जाना इम्पॉसिबल है। हाँ, एक रास्ता है वहाँ पे जाने का, अगर यहाँ पे आने का, कि अगर आपकी वाइफ पढ़ी लिखी है और उनके बेस पे अगर आप आ सकते हैं तो फिर वो रास्ता आपके लिए ओपन है, वो कभी भी ओपन रहेगा। तो लेकिन दोनों में से किसी एक का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और वो पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन, और प्लस आपके पास होना चाहिए बहुत सारा पैसा। अगर आपके पास ये है तो बिल्कुल आप यहाँ आ सकते हैं, चाहे आप अंगूठा छाप हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आपके लिए खुला है। तो 2 में से किसी एक का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। तो यही था मेरा आपको बताना कि अगर आप कंपेयर करें गल्फ़ से यूके को, तो गल्फ़ मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने टाइम गुजारा है, तो गल्फ़ में पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं, बस कमी है तो हमारे लोगों में एक है कि वो अरबी नहीं सीखते। तो हबीबी, यू हैव टू लर्न अरबी। अगर आप अरबी सीखते हैं और बोलते हैं, हबीबी इंत इकदर शुगल आई मकान इदे इंत अरफ अरबी इंत इकदर तल्ला फ्लूस عندك في مكان واجد، انت تقدر شغل اي مكان، انت تقدر بطل محل، انت تقدر تسوي تجارة، any kind of thing you can do by yourself। जब बतानी थी तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूके या कोई भी इंग्लिश कंट्री किन के लिए अच्छी है, और सऊदी और कुवैत, दुबई किसके लिए अच्छा है। तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से आपको पता लग ही जाएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ के बारे में सोचना चाहिए, और कहाँ नहीं जाने के लिए आपको टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए। आप इंसान हैं, और जब अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है तो हमें सोचने की भी ताकत दी है, और हमें जो है बड़ा सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन उसके लिए सच्चे दिल से और अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, और हमें एक राइट पाथ चुनकर, राइट रास्ता चुनकर उस पर हमें चलना चाहिए। दूसरे को देखम देख हमें उस चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें अपने पॉकेट देखनी चाहिए, अपना गिरवान देखना चाहिए। उस हिसाब से हमें अपने ड्रीम्स को जो है ना स्टार्ट करना चाहिए कि हमें किस तरह से वहाँ तक पहुँचना है। तो आप लोग समझदार हैं, आप बेहतर जानते हैं मुझसे ज़्यादा, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, बस कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, जो मैं सोचता हूँ वो आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास बजट है तो आपके लिए इंग्लिश कंट्री अच्छी है, जो कि एक बहुत लंबा टाइम लेती है, आपका खून चूसती है और आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी देती है, परेशानियाँ देती है। उसके बाद कहीं जाकर आपको कुछ मिलता है, लेकिन अगर आप वहीं पर, अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री में जाते हैं तो आप अगर वहाँ पर जाके वहाँ की लैंग्वेज सीख लेते हैं और आप कोशिश करते हैं, तो आपकी थोड़ी कोशिश करने से ही आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और आप एक अच्छा
मकाम अपना बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। तो दोनों जगह यही है कि आपको यूके आना है तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत है, और अगर आपको गल्फ जाना है तो आपको अरबी की ज़रूरत है। कमाई इक्वल है, वही 50-60,000 आप इंडिया में कुवैत में कमाएंगे, वही 50-60 आप यहाँ पर बचाएंगे। लेकिन यहाँ का खर्चा ज़्यादा है, बस फ़र्क है तो एक ही चीज़ का कि आप गल्फ़ में रहेंगे तो आपको पासपोर्ट नहीं, और आप अगर किसी इंग्लिश कंट्री में रहेंगे और आप अगर सीधे चलेंगे, वो भी नसीब पे डिपेंड करता है। इतना ईजी नहीं है कि आपको हलवा मिल जाएगा और आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। नहीं भाई, वो रास्ता पुलसरात के पुल के जैसा है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत डिप्रेशन जाता है, तकरीबन एक लाइफ ख़त्म हो जाती है उस तक पहुँचने के लिए, जब जाकर आपको वो चीज़ आपको हासिल होती है। लेकिन आपके ऊपर बात है, आप मेहनत कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश पे किसी की रोक नहीं, और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। तो यही था मेरा आपको बताना, अब आप फैसला खुद कर सकते हैं।